32 विरह का अंग, परमात्मा से बिछड़ने का दुख और उनसे मिलने की तड़प। आत्मा परमात्मा से आर्त भाव से प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे मेरे परम साहिब, आप कृपा करके मेरी इस विरह वेदना का संदेश सुन लीजिए, क्योंकि आपके सुने बिना मेरे हृदय का ये तीखा दर्द किसी भी प्रकार से दूर नहीं हो सकता। वो विरहिणी आत्मा कहती है कि यदि आपने दया करके मेरी इस पुकार को नहीं सुना तो मैं तड़प तड़प कर इस नश्वर शरीर को ही त्याग दूंगी। इस समय मेरी स्थिति ऐसी कष्टदायक हो रही है जैसे मैं उल्टी होकर लटक रही हूँ और आपके दर्शनों की आस में निरंतर झूल रही हूँ। मैंने आपके मिलाप के बिना अपने जीवन के 18 वर्ष दुख में बिता दिए हैं और अब मुझे केवल आपके उस अविनाशी निज धाम की ही आशा लगी हुई है। हे परमात्मा, अब तो मैं त्रिगुणी माया के सभी कर्मों और भ्रमों से पूरी तरह विमुख होकर सच्ची विज्ञान वैरागिन जोगण बन जाऊंगी और संसार के इन मायावी कर्मरूपी वस्त्रों को सदा के लिए उतारकर फेंक दूंगी। हे परमात्मा, यदि आप मेरे भीतर उस दिव्य सत्शब्द के प्रकट होने का गुप्त भेद ही नहीं देते तो अच्छा होता, क्योंकि जिस परम तत्व रूपी अनमोल चीज को मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था, उसका भेद पाकर अब उसे प्राप्त न कर पाने का ये असहनीय दुख और पश्चाताप मुझे रात दिन विचलित नहीं करता। आपके उस सत्स्वरूप ज्ञान के बाणों ने मेरे कलेजे को भीतर तक बींध दिया है, जिसके कारण मेरे हृदय में ऐसा तीखा दर्द उठ रहा है मानो कोई आरी चल रही हो। सिर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक पूरे शरीर में ये विरह वेदना रात दिन साल रही है। अब मुझसे आपके मिलाप के बिना एक पल भी रहा नहीं जाता। मन निरंतर यही पुकारता है कि मेरे प्रीतम परमात्मा मुझे कब मिलेंगे। हे परमात्मा, अब मुझे इस असार संसार और त्रिगुणी माया का कोई भी सुख तनिक भी नहीं सुहाता है। इसलिए हे सत्स्वरूपी राम जी, अब आप स्वयं आकर मुझसे मिलिए, क्योंकि आपके मिले बिना मुझ अपराधी और दुष्ट जीव का ये अनमोल मनुष्य जन्म पूरी तरह व्यर्थ चला जाएगा। मैं साधना के मार्ग पर आगे बढ़ती हुई पहले महल अर्थात पिंड को पार करके दूसरे महल अर्थात खंड में चढ़ी और अब तीसरे बेहद के द्वार पर आकर खड़ी हो गई हूँ, परंतु वहां का जो अत्यंत मजबूत वज्रद्वार है वो मुझसे खुल नहीं रहा है। उस द्वार पर माया और काल की बहुत ही कड़ी रुकावट लगी हुई है जो आगे बढ़ने नहीं दे रही। हे परमात्मा, मुझे रास्ते में मिलने वाली सिद्धि शक्तियों और माया के झूठे कौतुक, चैन और तमाशे दिखाकर मत बहकाइए। हे परम दयालु, आप अपने इस दास पर कृपा कीजिए और उस वज्रद्वार के पट खोलकर मुझे सीधे अपने परम स्वरूप के साक्षात दर्शन दीजिए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज आत्मा की ओर से परमात्मा से आर्त प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे मेरे साहेब, आप सुरती ध्यान लगाकर मेरी इस प्रेम भरी पुकार को सुनिए। आपका वो जो परम अमर लोक धाम है उसे अपनी आंखों से देखने और वहां सदा के लिए समा जाने की मेरे भीतर अत्यंत तीव्र इच्छा हो रही है। जैसे जंगल के बीचों बीच जब भीषण दावानल आग भड़क उठती है तो पूरा वन धू धू कर जलने लगता है। वन की वो भयंकर आग बिना इंद्रदेव के बरसे बारिश के बिना भला कौन बुझा सकता है। ठीक इसी प्रकार मेरे भीतर आपके मिलाप की ये तीव्र विरह अग्नि निरंतर जल रही है, जो आपके दिव्य दर्शन रूपी अमृत की वर्षा के बिना किसी भी अन्य साधन से कभी शांत नहीं हो सकती। जंगल में लगी उस प्रचंड आग से वहां की सूखी लकड़ियां लाड़, गीली लकड़ियां लाकड़ और सभी हरे भरे वृक्ष जलकर पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि चौमासा वर्षा ऋतु आकर पानी न बरसाए तो वो झुलसा हुआ वन दोबारा हरा भरा होने की भला क्या आशा रख सकता है। इसी तरह हे राम जी, मेरी ये आत्मा आपके विरह की प्रचंड आग में दिन रात जल रही है। आपके साक्षात मिलाप के बिना यह किस सहारे जीवित रहे और इसकी तड़प कैसे शांत हो। हे सर्वज्ञ सुजान श्याम, अब आपके बिना मुझसे इस संसार में एक क्षण भी और नहीं रहा जाता। मेरी इस आर्त पुकार को सुनिए। यह विरहिणी आत्मा आपको मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल होकर पुकार रही है, इसलिए आप कृपा करके तुरंत पधारिए और मुझे अपने साक्षात दर्शन दीजिए। हे राम जी, मेरी ये आंतरिक सुरती रूपी आंखें रात दिन आपका मार्ग निहारते निहारते थककर पूरी तरह हार चुकी हैं। नाम स्मरण करते करते इस बेचारी जीव की शक्ति भी घिस गई है, परंतु हे परमात्मा, आपके हृदय में अब तक मेरे लिए दया उत्पन्न क्यों नहीं हुई। हे जगत के कर्तार, आपकी ये विरहिणी आत्मा विरह के असहनीय दुख से अत्यंत पीड़ित और दुखी है, फिर भी आपके भीतर अभी तक दया का भाव क्यों नहीं जागा। हे केशव, अब या तो आप मुझ पर अपनी असीम कृपा करके मुझसे मिल जाइए, नहीं तो विरह की इस असहनीय पीड़ा से मुझे सदा के लिए मुक्त करने हेतु मुझे मार ही डालिए। हे प्रभु केशव, आपके और मेरे बीच भला कितनी दूरी रह गई है ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने बहुत ऊंचे सुरों में पुकार पुकार कर यानी पूरा जोर लगाकर आपका नाम स्मरण किया है, फिर भी आपकी तरफ से कोई उत्तर क्यों नहीं आया। हे मेरे साईं, धारोधार भजन करते हुए आपको पुकारते पुकारते हेला दे देकर इस दास की जीभ के टुकड़े टुकड़े होने जैसी नौबत आ गई है।
फिर भी आपकी प्राप्ति न होने से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। यदि आप मेरे तनिक भी निकट हैं तो इस विरह की भूख से तड़पती हुई आत्मा की पुकार को कृपा करके सुन लीजिए। आपकी ये विरहिणी आत्मा तड़पती और बिलखती हुई चारों तरफ भटक रही है और केवल तू ही तू की रट लगाकर आपको पुकार रही है। जैसे पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए अखंड लौ लिव लगाए रहता है, वैसे ही मेरे अंतःकरण में आपके मिलाप का अपार दर्द और तड़प बनी हुई है। हे मेरे प्रियतम, जब तक मैं 84 लाख योनियों के रोग में ग्रसित थी तब तक मुझे आपसे मिलने की कोई तीव्र भूख प्यास नहीं थी, इसलिए तब तक मैं आपको पाने के लिए कभी नहीं पुकारी, जबकि आप आत्मरूप से सदा मेरे पास ही विराजमान थे। परंतु अब मुझे आपके साक्षात दर्शनों की ऐसी तीव्र भूख और प्यास लगी है कि मैं उसके बिना मरी जा रही हूँ। हे प्रभु, अब मुझसे आपके बिना एक पल भी रहा नहीं जाता। हे मेरे साईं, आप जैसे भी हो मेरी इस दशा को समझिए और आकर मुझे अपने ज्ञान और दर्शन रूपी शीतल जल पिलाकर तृप्त कीजिए। हे परमात्मा, मेरी इस अमरलोक को पाने की परम भूख को शांत कीजिए और दर्शन देकर मेरे तपते हुए शरीर व मन को पूरी तरह शीतल कर दीजिए। विरह के इस अथाह दुख में आपकी ये विरहिणी आत्मा बही जा रही है, कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए और मेरा धीरज बंधाइए। मुझे चारों दिशाओं में ये संसार रूपी अथाह भवसागर ही भरा हुआ दिखाई दे रहा है, कोई भी दिशा इससे खाली नहीं है। हे साईं, इस गहरे भवसागर को पार करके मैं आपके पास भला किस मार्ग से आऊं? मुझे इसे पार करने का कोई अंत और उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं जहां भी अपनी दृष्टि फैलाकर देखती हूँ वहां मुझे चारों तरफ केवल प्रलयकारी जल की तरह काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से भरा हुआ ये भवसागर ही दिखाई देता है। हे मेरे प्रियतम, आपके अतिरिक्त इस संसार समुद्र से बचाने वाला और कोई नहीं है और मैं इस भवजल की लहरों में डूबी जा रही हूँ। हे मेरे राम जी, आपके ही निमित्त इस विरह व्याकुल सुंदरी आत्मा ने अपनी जाति, कुल की मर्यादा, लोकलाज और मायावी सुखों की तमाम कामनाओं को सदा के लिए त्याग दिया है। मैंने संसार के सारे सुखों को तनिक भी महत्व न देकर उन्हें छोड़ दिया है। मेरी इस निष्काम भक्ति को जानकर अब तो मुझे दर्शन दीजिए। हे माधव, हे मुकुंद, हे मुरारी, मैं अपना तन, मन और शीश सब कुछ आप पर न्योछावर करके इस पृथ्वी पर रखती हूँ, अर्थात अपनी संपूर्ण सत्ता आपकी भक्ति में समर्पित करती हूँ। आप कृपा करके मुझे पल भर के लिए ही सही, परंतु अपने दिव्य दर्शन अवश्य दीजिए। संसार के लोग जिन अन्य सभी शारीरिक और मानसिक सुखों को भोगते हैं, वे सारे सुख मेरे किसी काम के नहीं हैं। हे मेरे साईं, आप कृपा करके मुझसे प्रत्यक्ष सन्मुख होकर मिलिए और मुझे अपने अखंड स्वरूप का दर्शन दीजिए। मेरे लिए आपके बिना ये स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, ये तीनों ही लोक पराये और उजाड़ समान हैं। हे राम जी, मैं जहाँ भी जाती हूँ आपके बिना मुझे सब जगह केवल काल का विकराल मुख ही दिखाई देता है। यह विरहिणी आत्मा इस नश्वर संसार के प्रपंचों को देखकर अपने दिल के भीतर निरंतर रो रही है। हे मेरे साईं, इस संसार में रहते हुए यमराज के दंड और जन्म मरण के इस चक्र को मैं कब तक भोगती रहूंगी? कृपा करके मुझे इससे छूटने का मार्ग बताइए। मैं इस संसार में जहाँ भी अपनी दृष्टि डालती हूँ मुझे वहाँ केवल दुख ही दुख दिखाई देता है। जब मैंने इस पर गहराई से सोच विचार किया तो यही पाया कि हे समर्थ साईं, आपके बिना इस संसार में कोई भी सुख देने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक जीव के सिर पर यमराज की मार निरंतर बनी हुई है। मैं देश देशांतर और भिन्न भिन्न लोकों, तीनों लोकों में घूमकर देख चुकी हूँ, परंतु मुझे कहीं भी कोई जीव सच्चा सुखी दिखाई नहीं दिया। ये सारा संसार जन्म और मरण के चक्र में फंसकर हाय हाय करता हुआ निरंतर रो रहा है और अत्यंत कष्ट भोग रहा है। संसार की ऐसी दयनीय और दुखी स्थिति को देखकर यह विरहिणी आत्मा अपने अंतःकरण में अत्यंत उदास और व्याकुल हो गई है। हे समर्थ प्रभु, आपके वास्तविक भेद और मिलाप के बिना यमराज ने संसार के सभी जीवों के गले में अपनी अज्ञानता और काल की फांसी डाल रखी है। इस संसार में आठों पहर, रात दिन केवल काल और कर्मों की ही चर्चा और बंधन बने रहते हैं, जिससे जीवों को निरंतर दुख मिलता है। संसार के इस भयावह वातावरण को देखकर विरहिणी आत्मा के भीतर भी ये डर पैदा हो गया है कि कहीं ये यमराज मुझ पर भी अपना हाथ न डाल दे और मुझे भी काल के गाल में न ढकेल दे। ये सारा संसार बिना किसी बाहरी आग के ही भीतर ईर्ष्या, तृष्णा और वासना की अदृश्य आग में धुएं की तरह सुलग रहा है। संसार के जीवों को इस प्रकार दुख की आग में जलता हुआ देखकर विरहिणी आत्मा के भीतर आपसे मिलने की विरह तड़प और अधिक तीव्र हो जाती है। हे परमात्मा, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को छोड़कर न जाने कितनी अन्य जगहों पर शरण ओट ढूंढती फिरी और भटकाव के कारण मैंने 84 लाख योनियों के न जाने कितने घरबार बदल डाले, परंतु इस यात्रा में मैंने यही जाना कि आपके सच्चे पति के बिना अन्य सभी योनियों के संबंधी केवल अपने स्वार्थ के ही मित्र हैं।
इतने दिन तक मैं अज्ञानता और अहंकार के मद में पूरी तरह अंधी हो रखी थी, जिसके कारण मैंने कभी इस बात पर विचार ही नहीं किया कि मेरा वास्तविक पति परमेश्वर कौन है। परंतु हे साईं, अब जाकर मुझे ये सच्ची सुधाई है कि केवल आप ही मेरे एकमात्र अविनाशी भरतार पति हैं। मैं युग युगांतर से अन्य देवी देवताओं, आनदेव और माइक शक्तियों रूपी छैलों के संग रमती रही और दिन रात अनेक प्रकार से उनकी ही अधूरी उपासनाएं करती रही। इसके कारण मुझ आत्मरूपी सुंदरी को कभी भी आपके उस परम मोक्ष पद का अखंड सुख प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत मुझे 84 लाख योनियों के महादुख भोगने पड़े और मेरी भारी खराबी हुई। हे मेरे साईं, ये सब मेरा भारी भोलापन ही था कि मैं इतनी बड़ी मूर्ख और अज्ञानी बनी रही। आप जैसे घट घटवासी अविनाशी प्रियतम को छोड़कर मैं अज्ञानवश अन्य माइक देवी देवताओं के पीछे भटकती रही और उन्हें ही अपना रक्षक व पति मानकर उनकी उपासना करती रही। हे परमात्मा, जो सचमुच बड़ा होता है वो आदि से अंत तक अपने बड़प्पन और दयालु स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। जैसे सूर्य के प्रखर प्रकाश के सामने भी यदि कोई अज्ञानवश दीपक जलाकर रख दे तो भी सूर्य उस दीपक जलाने वाले पर कभी क्रोधित नहीं होता और न ही बुरा मानता है, वैसे ही आप भी मेरे अज्ञान को क्षमा करें। हे करतार, मुझसे अज्ञानतावश 84 लाख योनियों में भटकते हुए न जाने कितने ही पाप, अपराध और जीवों की हिंसा खून हो गए हैं। अब मैं आपकी शरण में हूँ, चाहे तो आप मेरे इन अपराधों को क्षमा करके मुझे बख्श दीजिए और चाहे तो मेरी गर्दन पर मार दीजिए, अर्थात मुझे मृत्युदंड ही दे दीजिए। हे प्रियतम, अब आप चाहे मुझे भवसागर से तारें, चाहे मुझे मार डालें या फिर मुझे कितना भी भारी दुख दें, पर मैं आपकी ये शरण अब किसी भी हाल में छोड़ने वाली नहीं हूँ। जब मैंने अपना तन, मन और संपूर्ण अस्तित्व ही आपके चरणों में अर्पित कर दिया है, तो फिर पीछे मेरे पास आपके सिवा किसी और को देने के लिए भला क्या बचता है। हे राम जी, अब मैं आपके नाम स्मरण, राम नाम के अतिरिक्त अपने मुख से कोई दूसरा सांसारिक शब्द कभी नहीं बोलूंगी। हे हरि, मैं अपनी सुरती को सदा के लिए आपके ही चरणों में समाकर लीन करके रखूंगी। हे प्रभु, या तो आप मुझसे आकर बात कीजिए और मुझे अपना भेद बतलाइए, नहीं तो मैं विरह की तड़प में तड़पकर अपने इस नश्वर शरीर को मिट्टी खाक में मिला दूंगी। आपकी इस विरहिणी आत्मा को आपसे अलग रहने का अपार दुख है, जिसके कारण मेरे भीतर के घाव अब इस जीवन को ही समाप्त कर देने जैसे विचार बार बार ला रहे हैं। हे मेरे साईं, भला पानी के बिना कोई बेचारी मछली कभी जीवित रह सकती है? मेरी स्थिति भी आपके बिना ठीक वैसी ही हो गई है। आपकी इस विरहिणी आत्मा को आपसे अलग रहने का अपार दुख है, जिसके कारण मेरे भीतर के घाव अब इस जीवन को ही समाप्त कर देने जैसे विचार बार बार ला रहे हैं। हे मेरे साईं, भला पानी के बिना कोई बेचारी मछली कभी जीवित रह सकती है? मेरी स्थिति भी आपके बिना ठीक वैसी ही हो गई है। पानी के सूख जाने पर मेंढक दादर तो जैसे तैसे मिट्टी के भीतर छिपकर 10-5 दिन तक जिंदा रह सकता है, परंतु मछली पानी के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। इसी प्रकार आपकी ये विरहिणी आत्मा अन्य साधारण साधकों की तरह आपके बिना संसार में और अधिक नहीं रह सकती। उसे आपके बिना मछली की तरह ही असहनीय दुख और तड़प हो रही है। जैसे नागर बेल, पान की बेल और सुंदर फूल बिना पानी के पूरी तरह कुम्हला और मुरझा जाते हैं, वैसे ही हे समर्थ साईं, आपके विरह में यह व्याकुल आत्मा निरंतर तड़पते हुए अत्यंत दुख पा रही है। जैसे चकोर पक्षी अंगारों, आग को चबाना नहीं भूलता और उसके बदले किसी दूसरी साधारण चीज को अपना भोजन नहीं बनाता, ठीक वैसे ही आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यह विरहिणी आत्मा भी परमात्मा की लौ के बिना संसार में किसी अन्य मायावी सुख को तनिक भी नहीं मानती। विरह के दुख से पीड़ित ये आत्मा भला और क्या करे, क्योंकि इसके पूरे शरीर और मन में आपकी जुदाई का भारी कष्ट व्याप्त हो चुका है। विरह के बाणों से घायल हुई ये आत्मा भला कैसे धीरज धरे? आपके न मिलने के कारण इसकी आंतरिक पीड़ा निरंतर बढ़कर दोगुनी होती जा रही है। जो विरह की चोट से भीतर तक घायल होता है, उसे रात दिन कभी नींद नहीं आती, उसकी तो सिसकते सिसकते ही पूरी रात बीत जाती है। इस संसार में ऐसा कौन सा परम उपकारी संत या सखा है जो मेरे इस गहरे दर्द को पहचानकर इसे शांत करने का मार्ग बतलाएगा? मैं अपने मन से आपके इस विरह को भुलाना भी चाहूं तो भी ये भूलता नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन ये तड़प दोगुनी होती जा रही है। मेरी सुरती इस विरह दुख को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ पाती और रात दिन केवल आपके मिलाप के लिए ही रोती रहती है। जो शारीरिक रूप से अत्यंत पीड़ित होता है, वो अपनी पीड़ा शांत करने के लिए तुरंत वैद्य को बुलाने जाता है। इसी प्रकार यह विरहिणी आत्मा भी विरह के असहनीय दर्द के मारे पुकार रही है और आपको निरंतर याद करते हुए प्रार्थना करती है कि हे मेरे साईं, आप ही आकर इस दर्द पर अपने दर्शन का मरहम लगाइए। हे हरि, आप ही मेरे सच्चे आध्यात्मिक वैद्य और परम स्वामी भरतार हो। आप कृपा करके मुझे नाम स्मरण और ज्ञान रूपी ऐसी दिव्य औषध लाकर दीजिए
जिससे मेरा 84 लाख योनियों में जन्मने मरने का ये भयंकर रोग सदा के लिए कट जाए। हे प्रभु, मेरे ऊपर ऐसी दिव्य कृपा और औषध का प्रयोग कीजिए जिससे मेरे भीतर के सारे अज्ञान विकार रूपी रोग पूरी तरह नष्ट हो जाएं। मेरा इस संसार में बार बार आने जाने आवागमन का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाए। हे केशव, मैंने आपके विषय में संतों से ऐसा सुन रखा है कि आप जीव के जन्म मरण के रोग को जड़ से काटने वाले अत्यंत निपुण और धैर्यवान वैद्य सधीर वैद्य हैं। जो कोई भी सच्चे भाव से आपकी शरण में आया, वे युग युगांतर से भवसागर से उबर गए और फिर कभी काल के चक्र में नहीं फंसे। हे केशव, मैंने ज्ञान नगर अर्थात सत्स्वरूपी संतों की सत्संगत और कथास्थलों में जाकर यह स्पष्ट सुना है कि जो आपकी शरण ग्रहण करता है, आप उसका जन्म मरण का रोग मिटाकर उसे अमरलोक में सदा के लिए अमर कर देते हैं। आप पूर्ण परमानंद स्वरूप और दीन दुखियों व गरीबों के रक्षक प्रतिपालक हैं। आपने युगों युगों से दुर्बल और असहाय जीवों को भवसागर से पार उतारा है। हे हरि, मैं भी इस संसार में अत्यंत निर्बल और दीन हूँ। अब कृपा करके मुझे अपनी शरण में संभाल लीजिए। हे हरि, अब इस कल्याणकारी अवसर मनुष्य देह को व्यर्थ मत जाने दीजिए और बिना विलंब किए तुरंत आकर मेरी संभाल कीजिए। जब मैंने अपना ये तन और मन सब कुछ आपको ही समर्पित कर दिया है, तो फिर इस समर्पित की हुई देह रूपी धन को संसार और काल का कोई विकार भला कैसे नष्ट कर सकता है। भूत, भविष्य और वर्तमान में एकमात्र आप ही मेरे तारणहार हैं। जब सब कुछ आपके ही हाथ में है, तो फिर मुझे विरह का ये भारी दुख क्यों दे रहे हैं। मेरी इस दशा पर विचार करके अब तुरंत आकर मुझसे मिल जाइए। मेरा ये पक्का निश्चय और दृढ़ विश्वास है कि आज कल या बहुत ही थोड़े दिनों में आप अवश्य ही मेरा उद्धार करेंगे। मेरे हृदय का यह अटल निर्णय है कि आपके अतिरिक्त इस भवसागर से पार उतारने वाला अन्य कोई समर्थ देव नहीं हो सकता। हे दीनदयाल, अब आप बिना किसी विलंब के तुरंत मेरे भीतर प्रकट होकर मुझे अपने दिव्य स्वरूप के साक्षात दर्शन दीजिए। आप मेरे अच्छे बुरे कर्मों पर तनिक भी ध्यान मत दीजिए, बल्कि मेरी और आपकी जो जन्म जन्मांतर की पुरानी प्रीति चली आ रही है, केवल उसी का नाता याद करके मुझे संभाल लीजिए। हे मेरे साईं, जब आप स्वयं मेरा उद्धार करने का संकल्प कर लेते हैं, तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो आपकी इस असीम दया के आड़े आ सके या उसे रोक सके। जब साक्षात पति स्वयं अपनी पत्नी को पास बुलाता है, तो भला बीच में दूसरा कौन सा शत्रु या बाधा रुकावट खड़ी कर सकती है। परमात्मा से आत्मा के मिलाप में रात या दिन का कोई बाहरी कारण या समय बाधा नहीं बनता। ये तो केवल प्रियतम के मन की मौज और इच्छा पर निर्भर करता है। हे प्रियतम, जब आप स्वयं अपने इस जीवरूपी हंस से मिलना चाहें, तो कर्मों के बंधनों से भरा हुआ ये कालरूपी संसार भला हमारे बीच कैसे आड़े आ सकता है। वेदों, निगम के ज्ञान का ऐसा गूढ़ अर्थ है कि जो पुरुष अपनी ऋतुवंती स्त्री को समय पर ऋतुदान नहीं देता, वो शास्त्रानुसार दोष का भागी होता है। हे परमात्मा, यह अनमोल मनुष्य देह ही आपसे मिलने का वो ऋतुकाल है। यदि इस सर्वोत्तम अवसर में भी आप मुझे प्राप्त नहीं होते हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है। आप कृपा करके इस अवसर को निष्फल मत होने दीजिए। आपकी यह विरहिणी आत्मा अपने परमपति परमात्मा से मिलने के लिए भीतर से अत्यंत व्याकुल और उतावली हो रही है। इस परम मिलन की चाह में इसने संसार की झूठी मान प्रतिष्ठा, जाति, सगे संबंधी, कुटुंब और कुल की तमाम लोकलाज को सदा के लिए छोड़ दिया है। अब इस विरहिणी आत्मा के मन में न तो किसी प्रकार की लोक शर्म है, न मान सम्मान का अहंकार सन है, और न ही कोई संशय शंका बचा है। इसने इन तीनों ही बंधनों को बहते पानी में बहा दिया है। अब तो वो अपने प्रियतम से मिलने के लिए बिना किसी संकोच के खुले आम चौहटे सबके सामने आकर भक्ति मार्ग पर पुकार रही है। हे प्रभु, कृपा करके मुझे वो शुभ संदेश सुनाइए कि वो परम सौभाग्य का दिन कब उगेगा, जब मैं अपने परम प्रियतम के साथ अमरलोक के अखंड सुख सिंहासन पर विहार कर सकूंगी। मेरी आत्मा आपके साथ पूरी तरह हिल मिल जाए और आप मुझे सदा के लिए अपने निज घर भेज दें। मेरे मन की ये अधूरी आशा कब पूरी होगी। जैसे सीप समुद्र में रहते हुए भी केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा में अपना मुंह खोले रहती है और दूसरी किसी बूंद को स्वीकार नहीं करती, वैसे ही यह विरहिणी आत्मा भी संसार के अन्य सभी सुखों को त्याग कर केवल उस परम पद अमरलोक की प्राप्ति की आशा लगाए बैठी है। इसने अन्य सभी आन देवताओं की भक्ति को पूरी तरह छोड़ दिया है और केवल अपने एकमात्र सत्स्वरूपी प्रियतम पीव के विश्वास और मर्यादा में बंधी हुई है। हे मेरे साईं, संतों से ऐसा सुना है कि जो भी पूर्ण विश्वास पथ के साथ इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता है, वो आत्मा 84 लाख योनियों के चक्र से बचकर सीधे आपके गुप्त निज घर सत्स्वरूप पद में पहुंच जाती है। परंतु मैं अभी तक उस परम पद को प्राप्त नहीं कर पाई हूँ, जिससे मुझे यही प्रतीत होता है कि निश्चय ही मेरे भीतर कोई भारी अवगुण भरा हुआ है और मेरी भक्ति में अभी तक वो पूर्ण विश्वास जागृत नहीं हो पाया है। हे मेरे स्वयं के जीव,
तुझ पर लानत है, और हे मेरे चंचल मन, तुझे कोटि कोटि धिक्कार है। अपने परम प्रियतम परमात्मा को प्राप्त किए बिना इस असार संसार में केवल भौतिक सुखों के लिए जीते रहना तो कायर, कपटी और निपट मूर्ख लोगों का काम है, जो मनुष्य जन्म पाकर भी उसके वास्तविक लक्ष्य को नहीं पहचानते। यद्यपि समय से पूर्व बिना काल के आए मृत्यु नहीं होती, परंतु आपके बिना इस संसार में मेरा यह जीवन पूरी तरह व्यर्थ आकाश सिद्ध हो रहा है। यह विरहिणी आत्मा अपने अंतःकरण से अत्यंत दुख के साथ यही प्रार्थना करती है कि हे हरि, यदि आपकी प्राप्ति नहीं होनी है तो इस विरह की तड़प को समाप्त करने के लिए आप मेरी इस देह का ही नाश कर दीजिए। हे सृष्टि के कर्तार, आप मुझे संसार के अन्य चाहे जितने भी शारीरिक या मानसिक दुख देना चाहें दे दीजिए। मैं आपके लिए उन सब दुखों को सहर्ष सहन कर लूंगी, परंतु आपके साक्षात मिलाप के बिना इस विरहिणी आत्मा को जो वियोग का असहनीय दुख हो रहा है, उसे मैं किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकती। वह मुझे भीतर ही भीतर मार रहा है। हे मेरे समर्थ साईं, आपके विरह की प्रचंड तड़प के कारण मेरे पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक, नखचक, पूरा शरीर और उसका एक एक रोम रोम थर थर काँप रहा है। आपके दर्शनों के बिना इस व्याकुल विरहिणी आत्मा को किसी भी प्रकार धीरज, धैर्य प्राप्त नहीं हो रहा है। यह विरहिणी आत्मा अपने अंतःकरण की गहराइयों से आपको निरंतर पुकार रही है, और इसकी इस आंतरिक पुकार को अब संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं पा रही है। हे हरि, जब आप स्वयं इस दासी की करुण पुकार को सुनकर इससे मिलने का संदेश भेजेंगे, केवल तभी इस विरहिणी आत्मा को परम शांति मिलेगी और यह आपके स्वरूप में लीन भेड़ी हो सकेंगे। यदि मेरे पास उड़ने के लिए पंख होते तो मैं तुरंत उड़कर उस परम देश अमरलोक में पहुंच जाती जहां मेरे प्रियतम परमात्मा निवास करते हैं। हे हरि, आपके मिलाप और प्राप्ति के लिए मुझे जो भी यत्न करने पड़े, चाहे नाना प्रकार के वैराग्य के भेष धारण करने पड़े, मैं वो सब करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। जिस परम धाम में मेरे प्रियतम वास करते हैं, वहां उनके साथ रहने वाली वे आत्माएं डाबरनार धन्य हैं। वे रात दिन परमात्मा के निज महल में उनके साथ आनंद विलास करती हैं और निरंतर अपने अविनाशी भरतार के सम्मुख रहकर उनके दर्शनों का रस पीती हैं। इस विरहिणी आत्मा ने परमात्मा के अखंड सुहाग को प्राप्त करने वाले सभी भक्ति के साधनों और नियमों को अपने जीवन में पूरी तरह धारण कर लिया है। हे प्रभु, जैसे आपने पूर्व काल में भी पुकार सुनकर अपने अनन्य संतों पर कृपा की और उन्हें मोक्ष पद देकर नवाजा था, वैसे ही अब आप मुझ पर भी दया कीजिए। जैसे जैसे यह विरहिणी आत्मा सत्संग के माध्यम से अपने परमवीर प्रियतम परमात्मा के असीम सामर्थ्य और पराक्रम की बातें सुनती है, वैसे वैसे इसके अंतःकरण में उनसे मिलने की व्याकुलता और अधिक बढ़ती जाती है। अब इसे अपने प्रियतम के दर्शन के बिना एक क्षण निमिष के लिए भी धीरज नहीं आता। जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर, परण कर उसे अपने घर ले आता है, तो वह उसके पूर्व के समस्त गुण अवगुणों को ढक देता है और केवल अपने पति होने के धर्म बिड़त को पूरी तरह निभाता है। हे परमात्मा, आप भी मेरे अवगुणों को भूलकर अपने दयालुता के बिड़त को निभाइए। यदि आपकी अनन्य भक्ति करने के बाद भी मैं ये विरहिणी आत्मा संसार के दुखों और 84 लाख योनियों के चक्र में भटकती फिरी, तो हे प्रियतम, इससे संसार में आपकी ही कीर्ति पर आँच आएगी, उलाहना मिलेगा। इसलिए आप अपने पतित पावन होने के बिड़त का विचार कीजिए और शीघ्र आकर मेरी संभाल कीजिए। मैं आपके विरह में व्याकुल होकर निरंतर पुकार रही हूँ, जिसे यहाँ वहाँ आने जाने वाले सभी संसारी लोग देख रहे हैं, परंतु अब ये विरहिणी लोक लाज और संसार के भय से तनिक भी नहीं दबती। इसके भीतर उठने वाला विरह का ये तूफान अब दबाने से भी नहीं दबता, बल्कि आपके मिलाप के लिए और अधिक तीव्र होता जा रहा है। मेरी इन आंतरिक सुरती रूपी आंखों से आंसुओं की ऐसी अखंड झड़ी झड़ लग गई है कि ये आंसू अब पल भर के लिए भी नहीं थमते। मैं इस असार संसार की समस्त सुध बुध पूरी तरह भुलाकर रात दिन केवल अपने प्रियतम परमात्मा की ही पुकार पीव पीव करने में और उनके ही भजन में लीन रहती हूँ। मैं बिना किसी संकोच के खुले आम चौहटे, बाजार और रास्तों पर ऊंची आवाज देकर पुकार रही हूँ कि इस संसार में क्या ऐसा कोई परोपकारी संत या सखा है जो मुझे मेरे बिछड़े हुए प्रियतम परमात्मा से मिला दे। विरह की तीव्र पीड़ा के कारण मेरा ये भौतिक शरीर अत्यंत व्याकुल और दुखी हो गया है तथा मेरे मन के भीतर भी असहनीय वियोग का दर्द उठ रहा है। मैं रात दिन की इस लगन में अपना खान पान भी पूरी तरह भूल चुकी हूँ। मुख से और रोम रोम से केवल पीव पीव का ही नाम उच्चारित हो रहा है। अब मेरा मन आपके अतिरिक्त किसी अन्य संसारी व्यक्ति की बात मानने को तैयार नहीं होता और न ही मेरे ये कान आपके नाम के सिवाय कोई दूसरी चर्चा सुनना चाहते हैं। परमात्मा की इस अखंड याद में मैं पृथ्वी के समस्त स्त्री पुरुषों, सगे संबंधियों और अपने पराये घर बार की सुध तक भूल चुकी हूँ।
जगत में यदि कोई ऐसा ज्ञानी महापुरुष आए जो मुझे वो गुप्त साधन व सत्य ज्ञान सुनाए जिससे मेरे परम प्यारे प्रीतम परमात्मा सहज ही मिल सकें, तो मैं तुरंत उठकर उनके चरणों में अपना शीश नवाऊंगी और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करूंगी। मेरे लिए वो दिन अत्यंत धन्य और सौभाग्यशाली दिन दिन सिद्ध होगा। मेरे जीवन में वो दिन सचमुच बहुत उत्तम और कल्याणकारी उदय होगा, जिस दिन मुझे उन घटघटवासी सृजनहार साईं की प्राप्ति का सच्चा भेद और समाचार प्राप्त होगा। उस दिव्य ज्ञान के मिलते ही मेरे भीतर साक्षात परमात्मा का प्रकाश हो जाएगा। अपनी सुध बुध भूलकर मैं राह में मिलने वाले प्रत्येक खोजी और साधक से केवल यही कहती हूँ कि मुझे अपने पूरे शरीर व अंतःकरण में उन अविनाशी सृजनहार साईं को पाने की एकनिष्ठ लगन लग चुकी है। अब मेरा रोम रोम उन्हीं के रंग में रंग गया है। हे प्रभु के मार्ग को जानने वाले संतों, आप कृपा करके स्वयं पधारिए और मुझे मेरे परम प्रियतम परमात्मा को पाने का अचूक साधन बतला दीजिए। यदि आप मुझे उन घटघटवासी स्वामी से मिला देंगे तो आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में सौंप दूंगी। हे संतो, मुझे यह बतलाइए कि मेरे वे परमात्मा पति किस परम धाम में निवास करते हैं, उनका वास्तविक स्वरूप कैसा है, उनका दिव्य रंगरूप क्या है, और मैं कब उन न्यायकारी अविनाशी दीवान परमात्मा से मिलकर धन्य हो सकूंगी। संसार और तीनों लोकों के नश्वर सुखों की चाह को छोड़कर ये विरहिणी आत्मा अब एक सच्ची बैरागिन बन चुकी है और मोक्ष के मार्ग पर अत्यंत पवित्र व निर्मल चाल चल रही है। वह भली भांति जानती है कि अपने परम पति परमात्मा के बिना इस संसार में भटकते रहने से जीव केवल बेहाल और दुखी ही होता है। हे समस्त सृष्टि के सृजनहार, आपकी ये विरहिणी आत्मा अपने प्रेम भरे आंसुओं से आपको ये विरह संदेश भेज रही है। कृपा करके इसे सुनिए। आपके लिए सब कुछ कर पाना अत्यंत सुगम है, अतः आप स्वयं समर्थ होकर मेरे समस्त पूर्व जन्मों के पापों और गुनाहों को सदा के लिए नष्ट कर दीजिए। मैंने आपसे विमुख होकर इस संसार में भटकते हुए न जाने कितने ही अच्छे बुरे कर्म किए हैं। अज्ञानतावश जो भी कर्म मुझसे हुए उनका दुख रूपी फल तो मैं अब तक भोग ही रही हूँ, परंतु अब आप मुझ पर अपनी असीम दया कीजिए और मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए। हे राम जी, आप मुझे अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए। हे दीनदयाल, अब मुझ पर अपने दर्शन रूपी अमृत की वर्षा कीजिए। मेरे भूतकाल के समस्त गुण अवगुणों को पूरी तरह क्षमा करके हमारी उस अनादिकाल की पुरानी प्रीति को निभाइए। हे तीनों लोकों के स्वामी, विरह की असहनीय पीड़ा से तड़पती हुई ये आत्मा आपको पुकार रही है, इसकी करुण पुकार को सुनिए। आप अपने शरणागत वत्सल होने के विड़त का स्मरण करके तुरंत पधारिए और मुझे अपने साक्षात दर्शन दीजिए। हे मेरे स्वामी, यद्यपि मैं आपकी दासी होने के नाते सुंदरी कहलाती हूँ, परंतु मेरे भीतर अज्ञानतावश किए गए अनगिनत अवगुण भरे हुए हैं। फिर भी हे मेरे परमपति, जब मैंने आपकी शरण ले ली है तो अब शरण आए हुए जीव की लाज बचाना आपका ही परम कर्तव्य है। इस नाते मेरी बाह पकड़कर मेरा उद्धार कीजिए। जैसे कम पानी में पड़ी हुई मछली पानी के बिना तड़प तड़प कर प्राण देती है, वैसे ही मैं भी तड़प रही हूँ, क्योंकि आपकी प्राप्ति के बिना मेरा ये अनमोल मनुष्य जन्म व्यर्थ ही बीता जा रहा है। हे मेरे परम साहेब, आप कृपा करके मेरी इस दयनीय दशा की ओर ध्यान दीजिए और मुझे संभालिए। संसार के लोग मेरे इस आंतरिक विरह और तड़प के गुप्त भेद को नहीं जानते, इसलिए मैं किससे जाकर अपनी करुण पुकार कहूँ। जैसे कोई ऋतुवंती स्त्री ऋतुकाल में संतान और पति के सुख के लिए अत्यंत आतुर व दुखी रहती है, वैसे ही ये मनुष्य शरीर भी परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र ऋतुकाल है। यदि ये समय ऐसे ही निकल गया तो फिर परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? इसी चिंता से मेरा मन भीतर ही भीतर बहुत दुखी हो रहा है। मेरे हृदय की ये विरह पीड़ा न तो वाणी द्वारा किसी से कही जा सकती है और न ही इस संसार में कोई ऐसा सुजान है जो इसे सुन और समझ सके। जैसे ऋतुवंती स्त्री के हृदय के दर्द को उसके पति के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं जान सकता, वैसे ही इस विरहिणी आत्मा के दर्द को हे साहिब, आपके सिवा और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए आप ही मेरी इस पुकार को सुनिए। जैसे पपीहा स्वाति बूंद की प्यास और तीव्र पीड़ा के कारण रात दिन पीपी की अखंड रट लगाता रहता है, वैसे ही आपके वियोग की असहनीय पीड़ा के कारण मेरे अंतःकरण में आपके नाम की अखंड पुकार उठ रही है। हे परमात्मा, मैं रात दिन केवल आपका ही मार्ग निहार रही हूँ, आप मेरे भीतर प्रकट होकर मुझे दर्शन दीजिए। आपके वियोग में मेरी इन आंखों में रात दिन कभी नींद नहीं आती और आपके दर्शनों के बिना अब भोजन भी बिना इच्छा के केवल इस शरीर को जैसे तैसे टिकाए रखने के लिए जबरन पाना पड़ता है। आपके साक्षात दर्शनों के बिना इस संसार के तमाम सुखों को भोगते हुए जीना भी मेरे लिए पूरी तरह धिक्कार के समान है। आपकी ये विरहिणी आत्मा रात दिन अपनी आंखों में आंसू भरकर रो रही है। हे मेरे परमपति, मेरी इस करुण प्रार्थना को सुनिए, क्योंकि आपके साक्षात मिलाप के बिना मेरे जीवन के ये अनमोल दिन अत्यंत बिलखते और तड़पते हुए बीत रहे हैं। हे केशव,
आप स्वयं पधार कर मुझ विरह व्याकुल दासी पर अपनी असीम दया कीजिए। हे मेरे साईं, आपके दिव्य दर्शनों के बिना मेरे जीवन का एक एक दिन अत्यंत कठिनता और भारी कष्ट के साथ व्यतीत हो रहा है। जैसे अपने प्रिय पति के बिना कोई सुंदरी स्त्री सदा उदास और विमुख रहती है, वैसे ही ये विरहिणी आत्मा भी आपके दर्शन की एकमात्र आशा में तीनों लोकों के तमाम मायावी सुखों और आशाओं को सदा के लिए छोड़ चुकी है। उसे आपके सिवा संसार की किसी वस्तु में कोई रुचि नहीं रही। हे मेरे साईं, अब आप बिना किसी विलंब के शीघ्र आकर मेरी सुध लीजिए, क्योंकि अब आपके बिना मुझसे एक क्षण भी और नहीं रहा जाता। आपके बिना मुझे ये सारा संसार पूरी तरह सारहीन और एक उजाड़ वन की भांति भयावह दिखाई देता है। हे मेरे स्वामी, आप तुरंत आकर मुझे संभालिए और प्रत्यक्ष सन्मुख होकर एक बार प्रेम रस से तृप्त कर देने वाले दर्शन दीजिए। आपके श्रीचरणों का स्पर्श प्राप्त किए बिना अब विरह के इस तीखे दर्द से तड़पकर मेरे इस शरीर से प्राण निकले जा रहे हैं। हे प्रभु, मैं अपने मन की इस विरह दशा को भला और अधिक क्या बना बनाकर कहूँ। आपसे तो संसार की कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। आप तो घट घट की जानने वाले अंतर्यामी हैं। यद्यपि मेरे भीतर अगणित गुण अवगुण भरे पड़े हैं, फिर भी आप मेरी कमियों को न देखते हुए केवल अपने कृपालु होने के विड़द की लाज रखिए। हे प्रियतम परमात्मा, आप ही घटघटवासी पूर्ण ब्रह्म हैं, जो अपने शरणागतों के मन की समस्त शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे राम जी, ये आत्मकन्या रूपी विरहिणी और किसी भौतिक सुख को नहीं चाहती, ये तो केवल आपके ही अविनाशी दर्शनों की अभिलाषी है। हे मेरे परमपिता परमात्मा, आप संसार और काल के इन बंधनों को काटकर जल्दी से जल्दी मेरे विवाह मिलाप का लग्न लिखवा दीजिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, क्योंकि आपकी ये आत्मकन्या रूपी विरहिणी अपने मन के भीतर आपके वियोग से अत्यंत व्याकुल और दुखी हो रही है। हे मेरे साईं, आपके मिलाप के बिना मेरा एक एक पल और एक एक दिन बहुत भारी होकर बीत रहा है। आपके वियोग में मुझे एक दिन एक वर्ष के समान लंबा प्रतीत होता है और मेरा एक वर्ष एक पूरे युग के बराबर बीत रहा है। दया करके अब और परीक्षा मत लीजिए। हे मेरे साईं, सुख के दिनों में तो युगों का बीत जाना भी बहुत सहज लगता है और समय बीतने का तनिक भी पता नहीं चलता, परंतु वियोग के दुख में बीतने वाला एक एक पल भी अत्यंत भारी और कठिन हो जाता है। अब मेरे भीतर आपसे मिलने की इतनी तीव्र चिंता उत्पन्न हो गई है कि आपके बिना व्यतीत होने वाला एक क्षण भी मुझसे सहन नहीं होता और मुझे अत्यंत व्याकुल कर देता है। अब मेरा ये मन मुझसे निरंतर यही कहता है कि अपने परमेश्वर पति की प्राप्ति के बिना मेरे इस मनुष्य जन्म को पूरी तरह धिक्कार है। हे मेरे मन, अपने सच्चे स्वामी खावंद के बिना इस संसार में केवल शारीरिक रूप से जीवित रहना तो मन और मुख पर धूल पड़ने के समान सर्वथा व्यर्थ और निष्प्राण है। मैंने आज दिन तक इस संसार में ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई भी स्त्री आजीवन कुंवारी ही रह गई हो, उसका विवाह किसी न किसी से अवश्य होता है। इसी प्रकार जब तक मेरा विवाह अपने अविनाशी पति परमात्मा से नहीं हो जाता और मुझे उनके घर निज धाम में आश्रय नहीं मिलता, तब तक संसार में मेरा यह जन्म पूरी तरह व्यर्थ ही है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उस अविनाशी राम जी की प्राप्ति के बिना इस संसार में मनुष्य जन्म धारण करना भला किस काम का है। वो जीवन तो जंगल में खिले उस सेमल संबल के फूल की भांति निष्फल है, जो देखने में तो बहुत सुंदर होता है परंतु अंततः किसी के काम नहीं आता। अथवा वह जीवन उस सूखे तीर्थ के समान है, जहाँ न तो स्नान के लिए पवित्र जल हो और न ही विश्राम के लिए कोई स्थान धाम हो। ऐसा जलहीन और स्थानहीन तीर्थ भला किसी का क्या कल्याण कर सकता है।